नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 8 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2021 से 24 सेशन में पूछा गया है। और टोटल क्वेश्चंस इसमें से 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इस पेपर के लिए मैंने जितना गेस करके दिया हुआ था लगभग क्वेश्चंस उसी में से आया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम फोकस ऑन सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज ऑन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर मुख्य जोर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र में। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज हैरोल्ड डोमर मॉडल, किस पंचवर्षीय योजना को हैरोल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्लान, प्रथम योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी इज एडेड इन प्रेम्बल, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 22 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रोविजन ऑफ इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क इज मेंशन्ड इन, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1978। उसके बाद आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, नाबार्ड इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, नाबार्ड किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। इसके बाद हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसमें से आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन रिकॉग्नाइजिंग प्राइसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है, डिस्कस टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सल मूवमेंट इज द आउटकम ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन। हिंदी में देख लेते हैं, नक्सल आंदोलन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषमताओं का परिणाम है, व्याख्या करें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में औद्योगिक विकास की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करते हुए भारत में बेरोजगारी के कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेररिज्म इज थ्रेट टू इंडिया नेशन, टू द नेशन, एक्सप्लेन, आतंकवाद देश के लिए खतरा है, व्याख्या करें।
उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस, डिस्कस इन डिटेल। सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।